हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन विंग्स पावर्ड बाय न्यू सचदेवा पीटी कॉलेज। मेरा नाम संदीप कुमार साहू है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंडियन जीएस के पेपर एनालिसिस किए थे। सीजीपीएससी के 2019, 20 और 21 प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए थे और थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करने की कोशिश किए थे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीजीएस के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के साथ हम ये कोशिश करेंगे प्रेडिक्शन की कि क्या आ सकता है, क्या बनते हैं आपके लिए क्वेश्चंस। और ये जो पार्ट है सीजीजीएस, ये थोड़ा इजी है प्रेडिक्ट करना इंडियन जीएस के कंपैरिजन में, क्योंकि छत्तीसगढ़ विभिन्न विभाग विभिन्न पोस्टों के लिए अपनी डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराता रहता है। ठीक है, तो बहुत इजी सेक्शन है आप लोगों के लिए। पर उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा जो कि मैं इंडियन जीएस में मेंशन नहीं कर पाया था। वो ये बात है कि एंशंट हिस्ट्री में मैंने बस मगध बताया था आपको, है ना। तो मगध, मौर्य और इंडियन वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ये आपको देख के रखना है क्योंकि आईवीसी जो है काफी टाइम से नहीं आया। और मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन जो था सेंसस का वो बताना चाहूंगा इसी इंडियन जीएस में। वो ये था कि 1872 में पहला इंडियन सेंसस हुआ था। तो सीजीपीएससी ने उसको पूछा था 1871 करके। तो आप देख रहे हैं ना कितना माइन्यूट मिस्टेक कर रहा है, मतलब माइन्यूट चेंजेस कर रहा है सीजीपीएससी हमसे मिस्टेक करवाने के चक्कर में। ठीक है, चलिए अब सीजीजीएस में आते हैं सीधा। अब छत्तीसगढ़ की जब बात करते हैं हम, तो इसमें आप अच्छा खासा कम से कम 30 क्वेश्चंस आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 50। कैसे? सबसे पहले तो अभी पहले शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करते हैं। 2019 में, 20 में और 21 में जो क्वेश्चंस आए हैं हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में 2019 में कैसे नॉर्मल क्वेश्चंस आए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आए हैं, जैसे कि डोंडी लोहारा, लैंड ग्रांट्स ऑफ मराठा। ठीक है, उसके बाद जो 2020 में भी ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसमें आप देखेंगे 21 में थोड़ा सा एंटी नोट्स गया है, एंटी इंस्टीट्यूशंस के जितने भी नोट्स हैं। सीजीपीएससी इस बात को खासा ध्यान रखा है 21 में, जैसे कि वकाटक। तो वकाटक में पूछा था कि प्रवर सेन जो है उन्होंने स्टैब्लिश किया था वकाटक डायनेस्टी को। ठीक है, पर नहीं, इनके पिताजी ने किया था। ठीक है, तो और ये जो नोट और ये वाला जो पॉइंट है ये आपको हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक में मिलेगा। और ये जो पॉइंट है ये आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन के नोट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप सीजीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को आप अच्छा ध्यान रखिए कि हिंदी ग्रंथ एकेडमी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन था 21 में ही। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में देख सकते हैं आप लगभग 10 क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, इसमें आता है 2019 में अमृतधारा, गौरलाटा, गोमर्दा, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद देखते हैं 2020 में आया है डेकेडल ग्रोथ, सॉइल, फिजियोग्राफी, मानसून, लिटरेसी रेट। ठीक है, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ 21 में यहाँ पे भी एंटी नोट्स कैसे गया है, जो भी इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, जो भी कोचिंग खुले हुए हैं, उनके अगेंस्ट कैसे गया पीएससी। यहाँ पे अगेंस्ट गया है चांग देवी पूछा है। ठीक है, चांग देवी। तो ये क्वेश्चन कहां से बनता है? ये क्वेश्चन बनता है चांग बकार माउंटेन रेंज से। ठीक है, तो चांग बकार जो हिल है उससे एक क्वेश्चन बना के पूछा है चांग देवी कहां पे लोकेटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, पर आपको यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना था। ठीक है, उसके बाद आता है मालगेर रिवर का सोर्स क्या है, ये पूछा है। और मटासी सॉइल के बारे में पूछा है। देखिए सॉइल और ये सब पूछेगा ही। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं 2019 में मिनरल ओल, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे का ही पार्ट हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में ये सब मेंशन होता है। और फिर इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के 2 क्वेश्चन है, मिनरल्स है 2020 में।
और 21 में एग्रीकल्चर से 2 क्वेश्चन है। जीआई टैग है, ठीक है, जिसको विलोपित किया था बाद में सीजीपीएससी ने। सीमेंट फैक्ट्री का लोकेशन, मतलब कि सीमेंट फैक्ट्री का जो लोकेशन आया था बहुत ही मतलब माइन्यूट डिटेल से बोल सकते हैं आप, उससे क्वेश्चन पूछा था। तो 21 का जो लेवल था वो थोड़ा टफ था, ठीक है, पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उसके कंपैरिजन में, चाहे आप 2015 पकड़े, 16 पकड़े या 17 पकड़े या 18, 19 या 20 पकड़े, सबसे 21 का लेवल थोड़ा सा टफ था और ऑप्शंस ऐसे बनाए गए थे ताकि आप कंफ्यूज हो और आपका नेगेटिव मार्क्स सीजीपीएससी ले सके। इसके बाद आते हैं अपन सीजी कल्चर। अब देखिए यहाँ पे मैं सीजी कल्चर और ट्राइबल कल्चर जानबूझ के मैंने अलग लिखा है, ठीक है, हमारे ही कल्चर है ट्राइबल कल्चर, है ना, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब मैं सीजी कल्चर मतलब नॉन ट्राइबल वाला बता देता हूँ, जैसे त्योहार व्योहार हो गए, यहाँ पे सब बताया हुआ है, ठीक है। तो लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ पे है, ये सब पूछा है, ठीक है, 2019 में। और फिर 2020 में क्या पूछा है, 2020 में, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे ये नॉन ट्राइबल वाली चीज है, इसको मैंने मेंशन किया है, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस आए हैं 2020 में और 21 में नॉर्मल क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद आते हैं ट्राइबल कल्चर। ट्राइबल कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं छोड़ेगा इसको, हमेशा पूछेगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, जैसे कि मैंने इंडियन जीएस में आपको बताया था मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के केस में, आपको पता होगा, है ना, याद रखें ना आप लोग, ठीक है। ट्राइबल कल्चर में यहाँ पे 2019 में पूछा है लाल बंगला, ठीक है, और 2021 में फिर से उसने पूछा है लाल बंगला, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, चाहे वो इंडियन जीएस हो या फिर सीजी जीएस हो, चाहे वो इंडियन जीएस हो या सीजी जीएस हो, 2019 का रिलेशन रहा है 2021 से, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि 2020 का और 2021 का डायरेक्ट रिलेशन रहे आपके 2022 से, ठीक है। जैसे कि 29 में आप अगर अच्छे से इसको पढ़ के गए 29 का सीजीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर, तो आप इससे ही कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बना सकते हैं 2021 के प्रीलिम्स के, ठीक है। तो आप जब 22 का देंगे तो आप 2020 और 21 के प्रीलिम्स के पेपर को अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से खोज कर लेंगे, उसके बाद देंगे। इसके ऊपर मैं और थोड़ा डिस्कस करूंगा वीडियो के एंड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रैवल कल्चर तक हो गया, ठीक है। और ट्रैवल कल्चर में और क्या पूछा है, बिवरेज पूछा है 2020 में, बिवरेज पूछा है, मेटल क्राफ्ट पूछा है, गढ़वा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ट्रैवल कल्चर और सीजी कल्चर में। इसको ज्यादा घुमा फिरा के अभी तक नहीं पूछा है, पर आने वाले टाइम में पूछ सकता है। उसके बाद आता है सीजी योजना। छत्तीसगढ़ में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें करते हैं, देखते हैं। देखिए कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, ठीक है, लगभग 3 क्वेश्चन आते रहे हैं और आएंगे भी, ठीक है। क्योंकि अधिकारी जब बनता है तो अधिकारी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो यही होता है कि सीजी गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं बनी है उसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। अब देखते हैं 2019 में क्या आया है सीजी योजना में। कृषक जीवन ज्योति योजना, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। और सीएम वार्ड ऑफिस योजना, ये भी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। 2020 में क्या क्वेश्चन आया है सीजी योजना में, गोधन न्याय योजना और सुराजी गांव योजना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितने भी टॉपर हैं, जितने भी सफल हो चुके हैं या फिर होने की कगार पर हैं, तो उनको ये खास कर पता है कि सीजी योजना में डेट स्पेसिफिक खासकर पूछता है, ठीक है। कोई भी योजना हो पर कौन से डेट में वो आई थी, कौन से डेट में इनिशिएट की गई थी, इसको खासकर पूछता है। तो ये जो रिकॉर्ड रहा है ये हमेशा से रहा है, ठीक है, और उसको 2021 में भी नहीं तोड़ा गया है, ठीक है। तो 2021 में भी क्या है, डेट रिलेटेड पूछा है कि कब ये योजना चालू की गई थी, ठीक है।
तो अब आप देखेंगे 21 में क्या क्वेश्चन आया है योजना में, 21 में क्वेश्चन आया वृक्षारोपण योजना। अब यहाँ पे आपको कैसे कंफ्यूज किया था वृक्षारोपण योजना में 21 में, वृक्षारोपण योजना का पहला ऑप्शन था कि ये 1 जुलाई से इंप्लीमेंट की गई है, पर ये 1 जुलाई से इंप्लीमेंट नहीं की गई थी। ये कब से की गई थी? 1 जून। देखिए ऑप्शंस कितने सिमिलर है, जून और जुलाई एक जैसा दिख रहा है ना। तो ये आपको पढ़ते वक्त थोड़ा सा भी आपको लीनियंट नहीं होना है। अगर आप थोड़ा सा भी लीनियंट हो जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे मैं बहुत सारे लोग को जानता हूं वो गलती से जुलाई को जून पढ़ लिए थे, तो ये क्वेश्चन क्या उनका गलत हो गया था। और सेकंड ऑप्शन जो था इसी क्वेश्चन का, वृक्षारोपण योजना का ही सेकंड ऑप्शन जो था वो ये था कि PCCF का इन्वॉल्वमेंट रहता है इस योजना के अंदर, जबकि इस योजना का एक खास प्रोविजन ये है कि कोई भी वन अधिकारी जो होगा उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। फार्मर खुद ही इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकते हैं कि कब पेड़ काटना है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम के लिए आप क्या ध्यान रखेंगे, जैसे 2022 में जो एग्जाम होने वाला है प्री का, तो जो भी आप योजना पढ़ रहे हैं आप उसके प्रावधान को अच्छे से ध्यान में रखे रहिए, उसको ध्यान में रखे रहिए और थोड़े बहुत अपने से ही क्वेश्चंस बना के वो ऑप्शंस बनाइए, अलग अलग डिफरेंट बेतुका नॉनसेंस टाइप का भी बनाएंगे तो चलेगा। 2022 में भी आप इसका ध्यान रखिए कि छोटा, जैसे कि ये ऑप्शन हो जा 2022 में भी आप ध्यान रखिए कि जो भी योजना है, जो भी उसका मेन प्रोविजन है, ठीक है, उससे आप डिफरेंट ऑप्शंस बनाइए, ठीक है। हो सकता है आप नॉनसेंस ऑप्शंस बनाएं, चलेगा, पर ये प्रैक्टिस करिए। जैसे कि गोधन न्याय योजना है तो उसका एक प्रोविजन पकड़िए, ठीक है, उस प्रोविजन से आप डिफरेंट ऑप्शंस बनाइए और डिफरेंट कुछ फ्रेम करिए। तिकड़मबाजी बोलते हैं ना, तिकड़मबाजी करके देखिए आप, ठीक है, आपको इससे थोड़ी मदद मिलेगी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं अपन। CG योजना तक हो गया। अब लिटरेचर, ठीक है। अब लिटरेचर देखिए 2019 में एक भी नहीं आया, तो 2020 में क्या किया, 2 पूछ दिया। फिर CGPSC बोला यार बच्चे तो पढ़े ही होंगे, चलिए सिर्फ एक ही पूछता हूं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज जैसे कि 21 में नहीं आई है, जैसे केमिस्ट्री, इंडियन फिलोसॉफी, एनवायरनमेंट का सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, तो वैसे ही हमेशा याद रखिएगा कि जो पोर्शन से कम पूछा है तो आने वाले साल में उसके ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, CGPSC के केस में, ठीक है। मैं और किसी एग्जाम का नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे अभी सिर्फ CGPSC की बात कर रहा हूं। अब देखिए फेस्टिवल हमेशा 2 पूछा है, ठीक है, हमेशा 2 पूछा है। जैसे फेस्टिवल में पूछा है 2019 में गंगा दशहरा, ठीक है, उसके बाद गोंचा, अभी चल ही रहा है न्यूज में गोंचा, ठीक है। और 2020 में क्या पूछा है, 2020 फेस्टिवल में पूछा है बहुरा चौथ, हल षष्ठी। उसके बाद मैच द फॉलोइंग बना के पूछा था, बहुत सारी चीजों को एक साथ पूछ लिया था, सरहुल, नवाखाई, दशहरा और आमुस, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेस्टिवल। अच्छा, लिटरेचर में आपको बताना भूल गया, लिटरेचर में जो है अष्टराज अंबुज पूछा है, ठीक है। उसके बाद 2020 में लिटरेचर में पूछा है जगन्नाथ प्रसाद भानु, और फिर न्यूज़पेपर और एडिटर्स यहाँ पे डाल दिया था 2021 में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, फेस्टिवल। उसके बाद पर्सनैलिटीज में आते हैं। देखिए पर्सनैलिटी अब काफी पूछने लग गया है, ठीक है। जैसे कि पर्सनैलिटी 2019 में हमारा आया था, 2019 में जैसे आया था गहिरा गुरु, ठीक है। गहिरा गुरु कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ट्राइबल्स। इसको यहाँ पे 0 इसलिए लिखा था क्योंकि वहां पे ट्राइबल्स में मैंने उसको डाल रखा है, ठीक है। तो गहिरा पर्सनैलिटीज में क्या आया हुआ है, गहिरा गुरु कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है, 2019 में आ रखा है। फिर से सिमिलरिटी दिखा देता हूँ 2019 और 21 में। इसी को पूछा है 21 में कि गहिरा गुरु जी का नाम क्या था, ठीक है, एक ऑप्शन में बना के पूछा था।
ठीक है, हालांकि वो ऑप्शन गलत लिखा हुआ था, महेश्वर लिखा हुआ था, महेश्वर नहीं उनका नाम रामेश्वर है। ठीक है, तो ऐसा पूछा है गहिरा गुरु, पर्सनालिटी आया हुआ है 2019, 2020 प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, ये आया है 2020 में, और 21 में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं और 3 पर्सनालिटी के बारे में पूछा है। ठीक है, कैसे? एक तो चेंद्रू मंडावी, ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं आप? ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, और फिर अपना हुआ राजमाता फुलवा देवी कांगे और संत गहिरा गुरु। ठीक है, तो जो कांगे करके जो पूछे हैं राजमाता फुलवा देवी कांगे, तो ये थोड़ा सा मतलब आपको इसको सर्च करना पड़ेगा, कहीं मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, तो कांगे जी का और ये जो है अपने हमारे संत गहिरा गुरु जी का, तो उनको जो है ना एक ही क्वेश्चन में मर्ज करके पूछा है। ठीक है, तो कितनी पर्सनालिटीज हो गई? 3 पर्सनालिटीज पूछा है 2021 में। ठीक है, जो कि नॉन कन्वेंशनल है, जो बहुत कम पूछी जाती है, ऐसा पूछा है। ठीक है, अब आ गया करंट अफेयर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं अभी तक क्वेश्चंस। अब ऑप्शन से बना के देने लगा है कि कितनी रैंकिंग में क्या सीजी का कितना रैंकिंग रहा है, ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस में अब आने लगे हैं। ठीक है, 2021 में। ठीक है, उसके बाद आते हैं पॉलिटी। इंडियन जीएस की जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैं आपको बताया था कि 21 में देखिए सीधा 8 क्वेश्चन। ठीक है, 21 में सीधे 8 क्वेश्चन आए हैं। इधर पॉलिटी बोले तो पंचायती राज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 2019 में 4 आए थे, 2020 में 0 आया था। देखिए फिर से यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, 0 आया था, कैसे इंक्रीज कर दिया उसको 8 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे, और आप देख सकते हैं अब यहाँ पे फिर से मैं सिमिलरिटी बताता हूँ 2019 और 21 के प्री के पेपर में। पॉलिटी में म्युनिसिपैलिटी का आर्टिकल पूछा था। ठीक है, 2021 में म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन थे, लगभग 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं 1 साल गैप का जो पेपर होता है, जैसे 21 का जो पेपर था उसका रिलेशन 2019 से है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है, आप जब एनालिसिस कर रहे हैं तो ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिटी। ठीक है, उसके बाद हाँ स्टेट लेजिस्लेचर के आर्टिकल भी बता दिया ना, डायरेक्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत। ठीक है, ज्यादा लक्ष्मीकांत के बाहर नहीं गया है। ठीक है, जैसे कि मनी बिल भी पूछा था, 21 में। उसके बाद आता है जनौला और हाना। देखिए कंसिस्टेंटली एक या 2 ठीक है क्वेश्चंस रहा है हमेशा इससे। अब देखिए क्या किया, 2020 में चेंज कर दिया थोड़ा सा, एक भी नहीं पूछा। ठीक है, फिर से देखिए 21 में उस सेक्शन को बढ़ा दिया। ठीक है, तो देखिए फिर से वही चीजें आ रही है, एनालिसिस कर रहे हैं तो वही चीज पता चल रही है कि 2020 में जो बिल्कुल नहीं आया है 21 में बहुत सडनली एकदम ज्यादा आ गया है। ठीक है, तो देखिए 2019 में एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन अपना छत्तीसगढ़ी मुहावरा था। ठीक है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या था? कब बाबा मरी तो कब बरा चुरी। ठीक है, उसके बाद फिर 2020 में एक भी नहीं आया। फिर उसके बाद जनौला और हाना, इसमें आप देखेंगे 4 क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, हालांकि इजी थे लोग, लेवल इजी था। ठीक है, पर फिर भी आप थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऐसा एनालिसिस के बाद कि 22 में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको जो एकदम नया प्रोड्यूस किया सीजीपीएससी ने, वो था गाथा। बहुत से बच्चे इसको देख के घबरा गए थे कि अरे गाथा कहां से आ गया, तो कैसे करे करके। ठीक है, अब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले माइंड में रिकॉल करना है कि आपने कौन कौन सी गाथाएं पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि उसमें जो स्टेंजा लिखा है या फिर लाइन लिखी है उसमें किन किन नामों का उल्लेख हो रहा है या वर्णन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ये 2 गाथा में से एक गाथा मेरे को अच्छे से याद है, उसमें एक लाइन में बस लक्ष्मण करके लिखा था। ठीक है, लक्ष्मण करके लिखा हुआ था। ठीक है, तो लक्ष्मण अगर लिखा हुआ है तो कौन सी गाथा में आप सुनते हैं ऐसा? फूल बासन। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में फूल बामन करके लिखा हुआ था। सीजीपीएससी ये सब गलती करता रहता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता है सीजीपीएससी से,
और मिस्टेक के ऊपर भी बात करेंगे हम, ठीक है। अभी अब अपन और देखते हैं इसके आगे। अभी देखिए, अभी हम लोग यहाँ तक कितना पेपर एनालिसिस किए हैं, 2019, 2021 इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ी जीएस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रेडिक्शंस के बारे में। आप सबसे ज्यादा प्रेडिक्ट किस पार्ट को कर सकते हैं, इंडियन जीएस का, सीजीजीएस का? सबसे ज्यादा प्रेडिक्ट होता है सीजीजीएस। उसमें कितने क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप? कम से कम 30 क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर ज्यादा मेहनत करते हैं तो कम से कम 35 to 40 क्वेश्चंस आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इंडियन जीएस में जैसे कि इंडियन जीएस में जैसे 2019 है, 2020 और 21 का हमने एनालिसिस किया, तो आप और ज्यादा प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इंडियन जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए सीजीपीएससी के एग्जामिनेशंस में, सीजीपीएससी बोले तो सिर्फ अपना ये प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा हूं, सीजीपीएससी ने जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, एपी का हो, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हो या फिर प्यून हो, ठीक है, उसमें अगर इंडियन जीएस आ रहा है तो उसको आप थोड़ा थोड़ा देख के रखे रहें, कंपाइल करके रखे रहें, ठीक है, उस क्वेश्चन पेपर्स को, ठीक है। वहां से आप अगर ऐसा करते हैं, ठीक है, और जैसे और प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे हैं 2012 से आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है, 2012, 13 और 14 में एंशिएंट मिडाइवल के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप उसको देखें, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है, कि पहले क्या है, सीजीपीएससी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछता था एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। अभी हम लोग बताएं कि अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन जीएस के आप कैसे क्वेश्चंस थोड़े बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा इंडियन जीएस के एनालिसिस में कि 2019 के कुछ क्वेश्चंस 21 में पूछे गए हैं, ठीक है, और आपको अच्छे से करना है इंडियन जीएस की तैयारी। तो आप क्या कर रहे हैं, सीजीपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स को छोड़ के, ठीक है, प्रीलिम्स को छोड़ के जो भी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, वहां पे जितने भी इंडियन जीएस के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप देखें, वहां से क्वेश्चंस उठाएं, उसको कंपाइल करके रखें, ठीक है। अभी जो ये टाइम है, अभी क्या हो रहा है, जुलाई हो रहा है, आपका एग्जाम कब होना है, फरवरी में होना है, तो फरवरी के पहले बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा पीएससी, जैसे कि अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, किनका प्यून का नोटिफिकेशन आया हुआ है, और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का डेट आया हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये सब एग्जाम्स होनी है कंडक्ट, ठीक है, प्यून, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो खासकर 6 महीने पहले की जो भी एग्जाम्स रहेंगे उसको आप कंपाइल करके रखे रहेंगे, उसको आप बीच में देखते रहेंगे, तो आपका यहाँ पे इंडियन जीएस जो है वो काफी हद तक हो सकता है कवर। और इसमें आप देखेंगे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने ये देखा 2019 से 21 में आ रहा है, तो आप क्या करें 2020 में और 2021 में, ठीक है, 2020 में और 21 के प्रीलिम्स पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी आए हुए हैं, क्वेश्चंस के साथ क्या, ऑप्शंस, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ क्या करेंगे, ऑप्शंस भी आप देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा जोर लगा के देखेंगे उसको, ठीक है, मतलब कि आपको एकदम ध्यान से देखना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं 2019 से 21 में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 2020 और 21 से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। यहां तक हमने बात की इंडियन जीएस को कैसे प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। मैं मानता हूं कि आप लोग पूरा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, पर आपको बेसिक कवर करते हुए सीजी में जितने भी क्वेश्चंस आए इंडियन जीएस रिलेटेड, आपको उसको अच्छे से कवर करना है, और जितने भी एग्जाम्स होंगे उसको आप कंपाइल करके रखें। तो यहां तक हमने इंडियन जीएस से संबंधित सारी जानकारी कवर कर ली। अब सीजीजीएस का प्रेडिक्शन बस बच गया है, उसको देख लेते हैं। अब सीजीजीएस, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला, आप इसमें कितने क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 30 to 40। आप बोलेंगे अरे सर आप क्या, इतना कैसे हो सकता है, देखिए होगा, बिल्कुल कैसे होगा,
CGPSC के प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, 2012 से अब तक, ठीक है, टिल नाउ, ठीक है। और एक खास बात बताऊंगा मैं आपको, ये आप कर लेंगे, ठीक है, ये जब कर लेंगे आप तो आपका 20 से 25 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है, कवर हो गए काफी हद तक, ठीक है। इसके साथ थोड़ा बहुत मेंस का देख लेंगे आप, ठीक है। और CGPSC के जो भी पेपर्स होंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया इंडियन जीएस में प्यून होगा, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज होगा, तो आप उसको कंपाइल करके रखें, ठीक है, उसको आप कंपाइल करके रखें, अभी से देखते रहें। ये नहीं होना चाहिए कि 12 फरवरी को आपका पेपर है और आप जा रहे हैं देखने के लिए कि चलिए एक हफ्ते पहले देख लेते हैं। पहले प्रायोरिटी आप इसको दीजिए, ठीक है। तो यहां से आप करते हैं तो यहां से आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन यहां से बनेंगे आपके, ठीक है। और मेन से भी आपके बन जाएंगे कुछ 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अगर ये सब करते हैं, ठीक है, आप अगर ये सब कवर कर रहे हैं CGGS में, तो देख सकते हैं आप कितना ज्यादा आप कवर कर सकते हैं और कितना अच्छा स्कोर आएगा आपका, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूं, काफी सारे टॉपर्स यही फॉलो करते हैं, काफी सारे जो मेंस दे चुके हैं, जो बार बार प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, वो यही फॉलो करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बोलना भूल गया कि इंडियन जीएस के लिए भी मेंस जो है ना, मेंस के जो क्वेश्चंस है उसको आप पूरा थोड़ा सा अटेम्प्ट करके रखिए, तो वहां से भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पेपर 7 में आपको बताया था IMF का आया था परसेंटेज, है ना, IMF में कोटा पूछा था, किसका कितना कोटा है, ठीक है। तो ऐसे होता है आपका प्रीलिम्स कवर, ऐसे कर सकते हैं आप प्रेडिक्ट, ठीक है। अब एनालिसिस, और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है CGPSC के पेपर में, वो ये है कि टाइम। अब ये है कि टाइम जो है वो आपको पड़ रहा है थोड़ा शॉर्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो लेंदी आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चंस अगर जल्दी में पढ़ेंगे तो आप वही फिर वो कर सकते हैं गलती, 1 जून को आप जल्दी में 1 जुलाई पढ़ लेंगे, ठीक है। 1871 को आप 1872 पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये सब गलती से आपको बचना है, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको करें, ठीक है। तो ये सब चीजें मुझे आपको प्रेजेंट करनी थी, मुझे आपको बताना था बहुत अच्छे से, और ये टाइम आ गया है। मेंस के लिए, प्री के लिए कंबाइन करके तैयारी चालू कर दीजिए, टाइम आ चुका है। और प्री के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, प्री के लिए हम लोग चालू कर चुके हैं अपना टेस्ट सीरीज। कंपटीशन विंग का ये टेस्ट सीरीज जो है फेज 1, फेज 2, फेज 3 में हो रहा है, ठीक है। फेज 1 में 18 टेस्ट है, ठीक है। लगभग 100 से ज्यादा इसको एनरोल कर चुके हैं, ठीक है, जो कि फ्री है, और थोड़ी लिमिटेड ही सीट बाकी हुई है इसमें, तो आप इसका जल्दी से फायदा उठाएं, ठीक है। और उसके बाद है फेज 2 में 14 टेस्ट है, और फेज 3 में 8 फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होगा ये पार्ट वाइज है, ये सब्जेक्ट वाइज है, और ये फुल लेंथ है। आपका सबका ध्यान रखा जाएगा इसमें, चाहे वो जीएस हो या सीसेट हो, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी और एमपीपीएससी के कुछ क्वेश्चंस हम वहां से ले रहे हैं, ताकि हम स्टैंडर्ड सोर्सेज से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकें। आपको अलग से जाके यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी और एमपीपीएससी के क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जब ये पूरी टेस्ट सीरीज देते हैं तो ये सब भी आपका क्या होगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। और हम आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर वो भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। कब प्रोवाइड कराएंगे? फुल लेंथ टेस्ट के पहले, ठीक है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।